हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एमसीक्यू के मिशन 500 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है लाइक एनसीएल हो गया, एमसीआरई हो गया, जीआईएमएस हो गया, फिर कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 500 हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन के अलावा नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे और भी मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और इसका पीडीएफ हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एमएलटी ग्रुप पे पहले से अवेलेबल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव। देखिए ये जानने से पहले हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज किसके आइडियल फिक्सेटिव के। देखिए पहला क्या होता प्रॉपर्टी, जब आप पढ़ाए थे फिक्सेशन तो वहाँ बताए थे कि ये ईजिली अवेलेबल होता है। दूसरा क्या होता है, चीफ होता है, सस्ता होना चाहिए। तीसरा क्या चीज़ होता है कि ये जो है ना रिएक्टिव ग्रुप से बाइंड नहीं करे। चौथा क्या आपको बताए थे हम कि ये पेनिट्रेशन क्या करे, अच्छा पेनिट्रेशन करे। और अब आते ऑप्शन पे, देखिए हम इसमें हर एक ऑप्शन को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पहला क्या है, रैपिड पेनिट्रेशन एंड फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाई विस्कोसिटी, कोई मतलब नहीं है। स्लो फिक्सेशन प्रोसेस, अगर फिक्सेशन प्रोसेस स्लो रहेगा तो ये अच्छा फिक्सेटिव होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कॉजेज टिश्यू श्रिंकेज, अगर टिश्यू को श्रिंक करवा देगा तो उसके अंदर उसका टिश्यू का मॉर्फोलॉजी क्या है हमें पता नहीं चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब क्या चीज़ कि रैपिड पेनिट्रेशन एंड फिक्सेशन, वो क्या कहते हैं कि टिश्यू को आसानी से पेनिट्रेट कर दे और जल्दी से फिक्स कर दे। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम। What concentration of a formalin is commonly used for tissue fixation in histopathology। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंपली हमें क्या याद करना पड़ेगा कि देखिए जनरली होता है क्या है ना कि हम यूज़ करते हैं कमर्शियल फॉर्मेलिन, ठीक है, जो क्या होता है 40% होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। बट कॉमनली बोल दिया मतलब क्या, यहाँ पर लैब में तो जब पढ़ाए थे ये बताए थे कि हम जो क्या कहते हैं, ठीक है, जो होता है 40% होता है फॉर्मल्डिहाइड, बट हम लैब में कितना यूज करते हैं, 10% न्यूट्रल बफर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। कॉमनली दे देता हूँ तो यहाँ से आप क्वेश्चन यही पूछ सकता था, क्या कहते हैं कि कमर्शियल फॉर्म, अगर यहाँ क्वेश्चन है कमर्शियल क्या कहते हैं, कमर्शियल यूज में कितना करते हैं 40%, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। कमर्शियल में कितना करते हैं 40% और लैब में कितना करते हैं 10%। यहाँ पर कॉमनली दिया हुआ है तो क्या आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव इज हाउ मच मोर देन द अमाउंट ऑफ बल्क टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम सपोज में आपका टिश्यू है, ठीक है, इस टिश्यू को हमको क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक। तो इसमें जो फिक्सेटिव ऐड करेंगे वो कितना गुना ज़्यादा रहेगा टिश्यू के, कितना गुना ज़्यादा टिश्यू के। पहली बात आप ध्यान दे दीजिए, क्या कहते हैं कि ये कि टिश्यू या फिर स्पेसिमेन या फिक्सेटिव, दोनों ज़्यादा कौन रहेगा, फिक्सेटिव ज़्यादा रहता है। और कितना गुना ज़्यादा रहता है, वो आपको जाता है 15 से 20 गुना ज़्यादा। कितना आता है, 15 से 20 गुना ज़्यादा। कोई बुक जो है ना, कोई बुक आपको क्या करते हैं कि ये 18 से 22 भी देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या 15 से 20 जो है हमारा एक्यूरेट आंसर, ठीक है। 15 से 20 टाइम ज़्यादा रहेगा क्या चीज़, हमारा ये फिक्सेटिव रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ये भी कन्फ्यूज हो सकते हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है कि टिश्यू ज़्यादा रहता है या फिर फिक्सेटिव ज़्यादा रहेगा। जाहिर बात है फिक्सेटिव ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। देखिए इसमें से आपको लगभग कहते हैं ना कि हर चीज़ याद होना चाहिए कि अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव कौन सा था, पिक्रिक एसिड कौन सा था, डाइक्रोमेट कौन सा था, ठीक है। देखिए यहाँ क्या पूछता है, अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव क्या चीज़ है। देखिए जो मेरा ओथ सॉल्यूशन है ना, ओथ सॉल्यूशन वो क्या होता है, डाइक्रोमेट फिक्सेटिव। क्या है, ओथ क्या चीज़ है, हमारा डाइक्रोमेट है। आपको जब बताया था उसमें बताए थे कि डाइक्रोमेट जो होता है, डाइक्रोमेट इसका 3 था, क्या क्या था, ओथ रिएक्शन, फिर क्या था मोलर्स, फिर क्या था रिगार्ड, क्या था रिगार्ड, ठीक है। आपको तरीका बताया, OMR याद है ना, OMR, जो OMR सीट भरते OMR में क्या चाहिए, डाइक्रोमेट फिक्सेटिव की एग्जाम्पल। ओ से क्या हो गया ओथ सॉल्यूशन, M से क्या हो गया मोलर सॉल्यूशन, R से क्या हो गया रिगार्ड सॉल्यूशन, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, अल्कोहल बेस्ड। आपको पता है कि कैनिस क्या होता है, अल्कोहल होता है, AF क्या होता है, अल्कोहल होता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बोथ D एंड C, D एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपली कुछ समझने वाला नहीं है, यहाँ फिर क्या करते हैं कि याद करने वाले। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रटना है कि अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव नाम क्या है, कैडनीज और AF, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। फॉर्मेलिन इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर, ठीक है। फॉर्मेलिन जो है क्या कहते हैं, मतलब कि फॉर्मेलिन का यूज़ हम लोग बेस्ट मतलब कहते हैं ना कि कौन से फिक्सेटिव में यूज़ करते हैं। देखिए हम हर को देखते हैं, पहला क्या है DNA। आपको पता होना चाहिए कि DNA के लिए बेस्ट फिक्सेटिव क्या चाहिए, इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल, याद हो गया।
हाँ हमारा क्या है लिपिड। लिपिड क्या होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, जितना बता सब याद होना चाहिए ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। फिर मेरा क्या है mRNA। mRNA का क्या होता है जो भी है ना अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव, अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव, जैसे अभी बताया था ना ओथ हो गया, सॉरी क्या कहते हैं कि AAF हो गया और कैडनीज हो गया, ये क्या है अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। हमारा क्या है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, बिल्कुल सही, जो न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है ना वो क्या होता है ये फॉर्मलिन से, मतलब कि जो भी न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है उसको हम फिक्स किससे करते हैं फॉर्मलिन से ही करते हैं। और ये फॉर्मलिन क्या है आपको समझिए एक तरह से कि सबसे ज़्यादा यूज़ क्या फिक्सेटिव कौन सा होता है फॉर्मलिन ही होता है। ठीक है चलिए यहाँ से क्या क्या सीखे हम, DNA से क्या होता है इथाइल अल्कोहल, लिपिड क्या किससे करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, और mRNA किससे करते हैं अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव से। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आप सिंपली क्या कीजिए कि मेरे बनाने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए और एट द एंड आप कमेंट में बताएं कि क्या कहते हैं कितना आपका सही हुआ है कितना गलत हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आई गया। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, अभी बताए थे क्या क्या कहते हैं कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड, फॉर्मलिन हो गया, बॉइंस हो गया, कैंडीज हो गया। ठीक है तो ये सब हमारा क्या है कॉमनली यूज्ड में आता है। ठीक है कहते हैं कैसे कॉमनली में क्या आता है फॉर्मलिन भी आता है, बॉइंस भी आता है और कैंडीज भी आता है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम, फॉर्मलिन इज अ गुड फिक्सेटिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट बिकॉज, बहुत सही क्वेश्चन है। जब हम पढ़ा रहे थे उसने बताए होंगे फॉर्मलिन के जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा माना जाता है फिक्सेटिव, क्यों माना जाता है। पहला क्या है इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो पहला है ऐसा पॉसिबल नहीं, कार्बोहाइड्रेट कभी प्रोटीन में चेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है ये ऐसे ऑप्शन है। दूसरा क्या है ग्लाइकोजेन इज पार्शियली प्रिजर्व, बिल्कुल सही बात है, क्या है ग्लाइकोजेन इज पार्शियली प्रिजर्व। देखिए सिंपली क्या होता है जब भी हम लोग फॉर्मलिन से कार्बोहाइड्रेट को फिक्सेटिव करते हैं ना तो जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन जो है ग्लाइकोजेन है ना वो मेरा बच जाता है, मेरा क्या होता है प्रिजर्व रहता है फॉर्मलिन में। बाकी अगर कोई और फिक्सेटिव यूज़ करते हैं तो वो ग्लाइकोजन क्या करता है ग्लाइकोजन को खत्म कर देता है। ठीक है इस कारण फॉर्मलिन क्या होता है अच्छा माना जाता है किसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर टेस्टिकुलर बायोप्सी, सीधे सीधे रटने वाला, सीधे सीधे क्या है रटने वाला, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं क्या होता है बॉइंस फ्लूइड, क्या होता है बॉइंस फ्लूइड, मतलब कि टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए कौन सा फिक्स यूज करते हैं बॉइंस करते हैं, कौन करते हैं बॉइंस करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए आते नेक्स्ट पे, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ इथाइल अल्कोहल वी कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव, बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर जो पहला मेरा क्या AF है ये हमारा क्या है अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है पता है, ये मेरा क्या है कैडनीज, ये भी मेरा क्या है अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है, बोइंस और कैल्शियम। ठीक है चलिए अब देखिए सिंपली आपको यहाँ पे समझना होगा ना कि जो अगर हमको इथाइल अल्कोहल का इफिशियंसी बढ़ाना है ना तो हमें क्या ऐड करना होगा, आपको ऐड करना होगा अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखिए ऑप्शन यहाँ क्या होगा ऑप्शन A भी हो जाएगा और B भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन बनाया था वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा A भी होगा और B भी होगा। ठीक है जैसे ही आपको इथाइल अल्कोहल का एफिशिएंसी बढ़ाना है ना हम क्या ऐड करेंगे अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव ऐड करेंगे। हमें पता है कैडनीज भी क्या है हमारा अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है, हमारा क्या कहते हैं A भी क्या है अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है, उसका आंसर क्या हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, बहुत सही। देखिए साइटोलॉजी किसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं बिल्कुल स्टडी ऑफ बोन, डर्मेटोलॉजी किसको बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन, हेमेटोलॉजी किसको बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। बहुत सिंपल है कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं आप कमेंट में करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन 31 पे। देखिए ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ स्किन स्क्रैपिंग आर ऑप्टेन यूजिंग, मतलब कि अगर हमको स्किन का सैंपल लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए पहला क्या है शार्प नीडल, आपको पता है कि शार्प नीडल से हम क्या कौन सा सैंपल लेते थे याद है FNAC या फिर कोर नीडल बायोप्सी, याद आ गया। चलिए दूसरा क्या हमारा नाइफ, नाइफ जनरली क्या हम यूज़ करते हैं याद है जो है ना एक्सिजनल बायोप्सी और इंसिजनल बायोप्सी, कोई दिक्कत। चलिए कॉटन से हम कोई बायोप्सी नहीं लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ब्लंट स्कापेल, मतलब सिंपली जो होता है ना कि जो क्या कहते हैं जो स्कापेल है जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे घिसेंगे ना तो उसका ऊपर का जो परत है ना वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा चला आएगा, कैसे लोग चम्मच से घी निकालते हैं उस टाइप में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्लंट स्कापेल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
इथाइल अल्कोहल इज अ गुड प्रिजर्वेटिव। सेम क्वेश्चन सीआरई में पूछा था। क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्या हमारा इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है वो किसके लिए अच्छा प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, लिपिड, बिल्कुल गलत, पुअर है लिपिड के लिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि इथाइल अल्कोहल किसके लिए पुअर प्रिजर्वेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड, कोई दिक्कत। दूसरा हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आपको पीछे बताया मैंने, इसका आंसर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। आप पता है ना कार्बोहाइड्रेट किसका होता है, फॉर्मलिन का बेस्ट अच्छा होता है। तो इथाइल अल्कोहल किसके लिए है, न्यूक्लिक एसिड के लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए, आप हर एक ऑप्शन से ना कुछ समझिए, कुछ सीखिए। ऐसा जरूरी नहीं है क्या कहते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन का सेम पैटर्न ऐसा ही हो। वो क्या कर सकता है, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर से उधर कर सकता है। जैसे सेम क्वेश्चन देखिए, इसमें समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ टिश्यू टू टिश्यू टू फिक्सेटिव, मतलब बोल रहा है कि अगर हम एक टिश्यू ले लिए, अगर बताए थे, और क्या लिए, फिक्सेटिव, क्या लिए, फिक्सेटिव ले लिए, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि किस रेशियो में हम ऐड करेंगे, तो हमें पता है कि टिश्यू क्या होता है, कम होता है, मतलब कि टिश्यू का सैंपल क्या लेना पड़ता है, कम लेना पड़ता है, और फिक्सेटिव क्या लेना पड़ता है, ज़्यादा लेना पड़ता है। कोई यहाँ क्या, टिश्यू टू फिक्सेटिव, क्या टिश्यू टू फिक्सेटिव है। तो आपको याद होना चाहिए कि ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को याद आता है कि 1:10 या फिर 10:1 रेशियो आ जाता है, बट क्या ज़्यादा 10 हमारा क्या रहेगा, ये फिक्सेटिव रहेगा, 10 हमारा क्या रहेगा, फिक्सेटिव रहेगा, और एक हमारा क्या रहेगा, टिश्यू रहेगा या फिर स्पेसिमेन रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट रिकमेंडेड रेशियो ऑफ टिश्यू टू फिक्सेटिव, पहले क्या है टिश्यू, पहले कम वाला, बाद फिक्सेटिव में ज़्यादा वाला, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1:10। अब देखिए हम आपसे यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन क्या पूछे कि रिकमेंडेड रेशियो क्या रहेगा टिश्यू टू फिक्सेटिव, आंसर क्या आ गया, 1:10। हो सकता है कि एग्जाम में सिंपली क्या कर देगा, वो बोल देगा फिक्सेटिव टू टिश्यू, क्या बोल देगा, फिक्सेटिव टू टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10:1। तो बस हमें बस याद रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जाए बस हमें पता है फिक्सेटिव क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, फिक्सेटिव क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और टिश्यू क्या रहता है, कम रहता है। तो 1:10 20 का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आते नेक्स्ट पे देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पिक्रिक एसिड, सिंपल रटने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है, C6H3N3O7, कोई दिक्कत, C6H3N3O7 सी हो जाएगा। चलिए इसमें एक चीज़ और समझ लिए, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना कि मॉलिक्यूलर मास जो है ना पिक्रिक एसिड कितना हो सकता है। याद है एक बार एम्स में पूछा था बेंजीन का, एम्स में बेंजीन का पूछ लिया था, सिंपल निकाल देंगे 72, याद है ना। देखिए एक कार्बन का 12 होता है, या 6 कार्बन है तो 12 6 72, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 3 72 + 3, एक नाइट्रोजन 14 होता है 14 × 3 42 प्लस 1 का 16 × 7, ठीक है। जब इस सब को ऐड करिए कितना आ जाएगा, 229, ठीक है। 229 मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, पिक्रिक एसिड का होता है। बाकी फॉर्मूला तो आपको सिंपल याद होना चाहिए, C6H3N3O7, कोई दिक्कत, C6H3N3O7। चलिए देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको होना चाहिए, C6H3N3O7। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिक्रिक एसिड फिक्सेटिव, आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिक्रिक एसिड फिक्सेटिव, कोई दिक्कत। देखिए आपको बताया गया था इससे पहले कि बोइंस सॉल्यूशन और जेंडर सॉल्यूशन, जनरली पिक्रिक एसिड कितना दो ही होता है, कौन कौन होता है, बोइंस होता है और जेंडार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। देखिए जनरली क्या है ना कि आपको इसमें कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे क्या क्या याद रखना पड़ेगा, अल्कोहल कंटेनिंग क्या क्या है, तो सो आंसर आपको क्या क्या होता है, कैनूज होता है और AF होता है। फिर अगर डाइक्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट फिक्सेटिव, आपको याद किया तो OMR, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑर्थ हो गया, मोलर्थ हो जाएगा और रिगार्ड हो जाएगा। फिर आपको पिक्रिक एसिड आपको आप बता दिए, बोइंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जेंडार हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मलिन कंटेनिंग, तो ये तो याद आता है फॉर्मलिन होता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्या है कि मर्क्यूरल फिक्सेटिव क्या होता है, मर्क्यूरल फिक्सेटिव के एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको याद क्या होता है, HBZ करके, HBZ, H से क्या हो जाएगा आपको हेलीज, जेड से क्या, ये B से क्या हो जाएगा आपको B5, और जेड से क्या हो जाएगा आपको जेंकर्स। तो इतना अगर आपको याद है ना, तो आपको फिक्स की कौन सा ये फिक्सेटिव क्या कंटेंट करता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ इसके अंदर क्या हो जाएगा, C, बोइंस और जेंडार, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फॉर्मलिन इज एग्जाम्पल ऑफ, बहुत सही है, मिक्स्ड फिक्सेटिव, भी गलत, सिंपल फिक्सेटिव, ध्यान दीजिए सिंपल फिक्सेटिव, ठीक है। इसका आंसर हमें पता है कि B हो जाएगा, सिंपल फिक्सेटिव होगा, बट सिंपल में और क्या क्या आता है, देखिए फॉर्मलिन तो आता ही है, साथ में क्या आता है, इथाइल अल्कोहल, क्या आता है, इथाइल अल्कोहल, और क्या आता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल का। कंपाउंड,
गलत बात है। कंपाउंड के क्या एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपको चाहिए आपको। क्या ये अल्कोहल कंटेनिंग हो जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट हो जाएगा, डाइक्रोमेट कंटेनिंग हो जाएगा, ठीक है। पिक्रिक एसिड कंटेनिंग हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, कंपाउंड का हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी। मतलब फॉर्मिन में क्या है, सिंपल फिक्सेटिव। और सिंपल फिक्सेटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया, याद हो गया, फॉर्मिन हो गया, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। चलिए हर एक ऑप्शन से कुछ नया नया याद करते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग इन हिस्टोलॉजी। मैं इस पर रेड मार्क लगा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रीजन क्या है कि बच्चा यहाँ पर अच्छा खासा कंफ्यूज करेगा। देखिए कंफ्यूज क्यों करेगा, ये देखिएगा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है ना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किसमें हो रहा है, टिश्यू प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब बच्चा क्या लगेगा कि टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, FDCIESSME ये सब आता है। जैसे ही यहाँ सेक्शन कटिंग आया, तो उसके कहाँ होता है, माइक्रोटोम, याद है। तो बच्चा क्या करेगा, आंसर ए मार के चला जाएगा, ठीक है। जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए रीज़न क्या है, रीज़न सिंपली यहाँ पे है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि इन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन अबाउट कि सेक्शन कटिंग में कौन सा यूज होता है, सेक्शन कटिंग में कौन सा यूज होता है, तो क्या मानेंगे हम, माइक्रोटोम मानेंगे। बट अगर क्वेश्चन पूछेगा टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन सा यूज होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो हम क्या करेंगे, हिस्टोकाइनेट। क्या मानेंगे, हिस्टोकाइनेट। क्या मानेंगे, हिस्टोकाइनेट। सॉरी क्या मानेंगे, हिस्टोकाइनेट, ठीक है। अब देखिए हिस्टोकाइनेट का यूज़ कहाँ पे होता है, इंबेडिंग से जस्ट पहले क्या यूज होता है आपको, हिस्टोकाइनेट का यूज होता है। कोई दिक्कत, चलिए तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। किसका आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोकाइनेट। इसका आंसर क्या होगा, हिस्टोकाइनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। फिर से एक बता रहे हैं कि अगर पूछेगा कि कटिंग में कौन सा यूज होता है तो क्या मानेगा, माइक्रोटोम। लेकिन पूछेगा टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन सा, क्या मानेंगे, हिस्टोकाइनेट। कोई दिक्कत, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऑप्टिमम पीएच ऑफ फिक्सेटिव टू प्रिजर्व गुड मॉर्फोलॉजी, याद है 7। अब क्या सोचिए, क्या 7 मतलब कि सी। जाहिर बात है ना, अगर ज़्यादा एसिडिक रहेगा तो हो सकता है मॉर्फोलॉजी खराब हो जाए, ज़्यादा बेसिक रहेगा तो मॉर्फोलॉजी और श्रिंक कर जाएगा। बट अगर न्यूट्रल रहेगा तो मॉर्फोलॉजी क्या रहेगा, सही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी मतलब कि न्यूट्रल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोन मैरो कैन बी फिक्स्ड बाई, चलिए इस पे आगे उससे पहले 1 मिनट। बोन मैरो कैन बी फिक्स्ड बाई। देखिए सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा ना कि बोन मैरो को हम लोग किससे फिक्स्ड करते हैं, जेंकर्स फॉर्मल। किससे करते हैं, जेंकर्स फॉर्मल, ठीक है, जेंकर्स फॉर्मल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा ये आपका बोन्स फ्लूइड क्या होता है, याद है ना, पिक्रिक एसिड कंटेनिंग। चलिए यहाँ बस ये रटने वाला आपको रटना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, सेकंड क्वेश्चन मेरा यही है। देखिएगा सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन यही था और 40 नंबर जो जैसा था ना, ये 21 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। गुड फिक्सेटिव इज हु, मतलब कि अच्छा फिक्सेटिव किसको कहेंगे, पहले ही बताते ना कि इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, पेनिट्रेट अच्छा से करे, ठीक है ना। और क्या क्या था कि वो रिएक्टिव रूप से बाउंड नहीं करे। यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, पेनिट्रेट द टिश्यू वेल, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सेक्शन टिश्यू शुड बी 4 mm थिक, बिल्कुल सही बात है, आपको बताया था आइडियल कितना होता है, 4 mm होना चाहिए। क्या हो जाएगा, बोथ। क्या हो जाएगा, बोथ, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब कि अच्छा फिक्सेटिव इसको बोलेंगे जो कि ये टिश्यू को भी अच्छे से पेनिट्रेट करे और क्या क्या टिश्यू का सेक्शन कितना 4 mm थिक कटा हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो आइडियल होता है हमारा, क्या कहते हैं कि ये सेंटीमीटर, ये क्या बोलते हैं उसको, जो आइडियल थिकनेस होता है वो कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर। ये भी अगर याद रहता है सही रहता है। बट 4 mm थिक क्या होना चाहिए, देखिए अंत समझिए, टिश्यू का सेक्शन कितना होना चाहिए, 4 mm थिक, टिश्यू सेक्शन कितना होना चाहिए, 4 mm थिक होना चाहिए। बट वो टिश्यू कितना का होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर का। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो हम बायोप्सी लेंगे वो बायोप्सी कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर का। अब इस 1.5 सेंटीमीटर में से जो मेरा आइडियल थिकनेस रहेगा कितना रहेगा, 4 mm। कितना रहेगा, 4 mm। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द लार्ज ऑर्गेन
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज, देखिए फॉर फिक्सेटिव, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ना कि जो भी लार्ज ऑर्गन होता है उसके लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड। हम जब पढ़े होंगे 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस, वहाँ पढ़े होंगे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड किसके लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, कोई दिक्कत, या फिर क्या कहते हैं कि HIV वगैरह डिजीज होता है ना उसमें डायग्नोस में काम आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, PCR, प्रोटीन क्या, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसका यूजुअली क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन का, ठीक है, या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है। हमारा तीसरा क्या है, परफ्यूजन मेथड, बिल्कुल सही, ये आंसर है। आंसर क्या है, परफ्यूजन मेथड। देखिए सिंपली परफ्यूजन मेथड में क्या होता है ना कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आपको सी, परफ्यूजन मेथड। देखिए जनरली परफ्यूजन मेथड क्या होता है, इसमें होता है ना कि जो फिक्सेटिव होते हैं, जो फिक्सेटिव होते हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स, कोई दिक्कत, मतलब जैसे है ना ब्लड वेसल्स, उस मतलब मान लीजिए सपोज कि हम कोई टिश्यू ले ली, ठीक है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होगा उसमें हम इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंजेक्ट, मतलब इंजेक्शन के थ्रू फिक्सेटिव को अंदर कर डाल देंगे, कोई दिक्कत। वो मेरा क्या होता है, परफ्यूजन मेथड। और यूज़ कहाँ होता है, लार्ज ऑर्गन में। कहाँ होता है, लार्ज ऑर्गन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल मेथड ऑफ फिक्सेटिव। देखिए दो, आपको पता था कि फिक्सेटिव का दो मेथड होता है, एक फिजिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है। देखिए फिजिकल मेथड क्या क्या आता है आपको पता है, हीटिंग, कूलिंग, माइक्रोवेविंग, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो हीटिंग है, बिल्कुल सही, कूलिंग है, बिल्कुल सही, माइक्रोवेविंग क्या, हीटिंग ही होता है, ये भी नाम है बट नाम क्या है, हीटिंग को ही कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं इसका, क्या कहते हैं कि केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या क्या आता है, केमिकल मेथड में आपको आता है एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्या हो गया, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसमें क्या होगा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, को दिक्कत, ये सब किसमें आ गया आपको, केमिकल मेथड। बट हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिजिकल मेथड, तो क्या हीटिंग हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, फिर माइक्रोवेविंग हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा, डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। ध्यान दीजिए पहला हमारा क्या है, कैडनिस फ्लूइड, पहला हमारा क्या है, कैडनिस फ्लूइड। देखिए कैडनिस फ्लूइड क्या होता है हमारा, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। दूसरा क्या है, क्लर्क। देखिए क्लर्क और कॉर्निज, क्लर्क और कैडनिज दोनों में क्या है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, क्या है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, कोई दिक्कत। तीसरा में क्या है, जेंकर्स, बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, जेंकर्स। ये याद करने वाला, ये क्या आपको जनरली याद करने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंकर्स, क्या हो जाएगा, जेंकर्स। ठीक, थोड़ा अगर इसको देखते हैं डिटेल में तो आपको हम याद दिलवाते हैं हमको कि सिंपली क्या होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं हिस्टो, तीन तरह का होता है फिक्सेटिव, क्या होता है, एक हिस्टोकेमिकल होता है, एक आपको माइक्रो एनाटॉमिकल होता है, क्या होता है, साइटोलॉजिकल होता है, कोई दिक्कत। तो हिस्टोकेमिकल जो क्या कहते हैं, सॉरी जो हिस्टो क्या कहते हैं केमिकल फिक्सेटिव है, उसका आपको बताया गया था कि उसमें क्या होता है, क्रायो, क्या होता है, क्रायो स्टेट आता है। दूसरा हमारा क्या है, माइक्रो एनाटॉमिकल, इसमें इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, बट कुछ होता है गिना चुना एग्जाम्पल, जैसे जेंकर्स, आपको मैं याद करवाया था, जेंकर्स याद कर लीजिएगा। जेंडार, मतलब जो पिकनिक एसिड है, जेंडार और बोइंस याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। और एक हेलीज, क्या है, हेलीज, कोई दिक्कत, हेलीज, HELLEYS, हेलीज, ठीक है, ये किसका है, माइक्रो एनाटॉमिकल का है, ठीक है। और साइटोलॉजिकल में फिर दो आता है, एक होता है आपको न्यूक्लियर फिक्सेटिव, एक होता है आपको साइटोप्लाज्मिक, कोई दिक्कत। तो न्यूक्लियर का क्या हो जाएगा, कैडनिज और क्लर्क हो जाता है, कोई दिक्कत। और साइटो क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक क्या होता है आपको, कैंपेस, क्या होता है, कैंपेस फ्लूइड, ठीक है। बट जनरली इसका आंसर क्या है, जेंकर्स, क्या आंसर है, जेंकर्स। अगर आपको इतना ही नहीं याद होता तो अब इतना याद रख कम से कम कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव का एग्जाम्पल क्या है, जेंकर्स फ्लूइड, कोई दिक्कत, क्या है, जेंकर्स फ्लूइड, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स इज, ये तो याद करने वाला है आपको, क्या कहते हैं कि 58 से 60, क्या है, 58 से 60, 58 से 60, क्या हो जाएगा, बी। किसी किसी बुक में 52 से 56 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन जो आपको ऑप्शन देगा वो क्या कहते हैं कि 50 और 60 के बीच का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, 58 से 60। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एन एब्डोमिनल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज, मतलब कि फ्लूइड का अगर जमाव हो जाता है तो क्या बोलेंगे। पहला हमारा क्या है, इन्फ्लेमेशन, गलत बात।
दूसरा में क्या है, एडिमा। दूसरा में क्या है, एडिमा। बिल्कुल सही बात है। एडिमा क्या होता है, एडिमा को हम बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि ईपी स्टैटिस क्या होता है। इसका आंसर तो मिल गया, क्या एडिमा होगा। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये ईपी स्टैटिस क्या होता है। सिंपली क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। अगर नाक से खून बहने लगे उसमें क्या बोलेंगे, ईपी स्टैटिस। क्या बोलते हैं, ईपी स्टैटिस। कोई दिक्कत। हमारा क्या है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ सेल। मतलब सेल जो है जब अगर मरने लगे, क्या डेथ करने लगे, या फिर टिश्यू जब मरने लगे उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अच्छा एक मिनट, इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये तो बताया नहीं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखिए सिंपली क्या होता है इन्फ्लेमेशन, कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यू टू डिजीज़। कोई दिक्कत, क्या होता है, बॉडी टिश्यू टू डिजीज़। चलिए ठीक है, मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बट इसका आंसर क्या होगा, एडिमा। एडिमा किसको बोलते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड को। कोई दिक्कत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड। बहुत सी सिंपल है, डिकैल्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा, डिकैल्सिफिकेशन। देखते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, अब पता है मतलब क्या होता है, कैल्शियम का कमी। हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना। डी, डी वर्ड का मतलब क्या होता है, निकाल। डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। ठीक है, तो डी कैल्सिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ कैल्शियम। कोई दिक्कत। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कैल्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा, डी कैल्सिफिकेशन। कोई दिक्कत। चलिए, ये तो टॉपिक ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिकैल्सिफिकेशन एक टॉपिक ही आता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। ये 47वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन क्रायोस्टॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 5 स्टार डाल दीजिए। रीजन क्या है, बच्चा देखिए कैसे फंसेगा, बच्चा कैसे फंसेगा ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला सिंपली आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन क्रायोस्टेट। देखिए इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट बच्चा पता है बच्चा गलती कहाँ करेगा, या फिर आप लोग कहाँ गलती करें, नाइट्रोजन में। जब आपको पढ़ाया जा रहा था वहाँ पर नाइट्रोजन भी लिखवाया गया था कि नाइट्रोजन को भी हम लोग जनरली कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। बट ध्यान दीजिए, वहाँ नाइट्रोजन वहाँ क्या, वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर नाइट्रोजन गलत हो जाएगा। हीलियम हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन नहीं, क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। ठीक है, बट सिंपल नाइट्रोजन यहाँ गैस की बात कर रहे हैं। आते हैं सेकंड लास्ट पे, टिश्यू फिक्स्ड विथ HgCl2 containing fixative contain which of the following color of precipitation of mercury। बस याद करना, ब्लैक कलर। कौन सा कलर, ब्लैक कलर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं, फिक्सेटिव एज ए फिक्सेटिव लेते हैं, तो कौन सा कलर वो देता है, ड्यू टू मरकरी के प्रेजेंस के कारण। जैसे टिश्यू में फिक्सेटिव यूज करें तो कौन सा कलर देगा, ब्लैक। कौन सा देगा, ब्लैक, ब्लैक। कोई दिक्कत। चलिए देखिए 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिक्सेटिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, सिंपली क्या बोलते हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। बट इसमें एक चीज़ और पता है याद करने वाला क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग की माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए मतलब कि सिंपली कि फॉस्फोलिपिड प्लस माइट्रोकॉन्ड्रिया, इस दोनों को कौन सा फिक्सेटिव क्या कहते हैं यूज होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई दिक्कत। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई दिक्कत। चलिए आते नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था एम्स में, बहुत ही ये क्वेश्चन बट याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखिए आपको पता है कि कैसे निकलते हैं। देखिए 12 का जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कितना कार्बन, 6 कार्बन है, तो 1 का 12 होता है, 6 कितना हो जाएगा, 12 छक 72। कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना है, 6 हाइड्रोजन है, तो इंटू 6 का कितना हो जाएगा, 6। दोनों का कितना हो जाएगा, 78। कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78। कोई दिक्कत। बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब जब एक पूछ चुका है हमसे, एक बार जब पूछ चुका है हमसे बेंजीन का, तो बेंजीन दोबारा पूछेगा। इस बार हो सकता है, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल भी आपको इंपॉर्टेंट है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है ना कि इथाइल अल्कोहल एज ए फिक्सेटिव यूज़ करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत। तो कमेंट में आपको बताएं कि C2H5OH का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।